हेलो दोस्तों। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ये हमारे पास है लास्ट टॉपिक, कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले ये है कि कैपिलरी है क्या। ट्यूब ऑफ वेरी नैरो बोर कोल्ड कैपिलरी, मतलब बहुत पतली ट्यूब। नैरो व्हेन अ कैपिलरी इज डिप्ड नॉर्मली इन अ लिक्विड इट इज फाउंड दैट इनसाइड कैपिलरी लिक्विड लेवल आइदर असेंड और डिसेंड। मतलब जब हम कैपिलरी को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसमें लेवल असेंड या डिसेंड होता है, मतलब ऊपर उठता है या नीचे जाता है। रिलेटिव टू सराउंडिंग, मतलब उसके आसपास के एरिया के सराउंडिंग लेवल से। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि अगर ये हमारे पास इसमें कोई लिक्विड है और अगर हमने इसमें कुछ कैपिलरी डाली और इसमें कुछ ऐसा, इसमें थोड़ा चौड़ा बनाता हूँ, इसमें हमने कैपिलरी डाली और इसमें ये कॉनकेव मेनिस्कस टाइप का बना। ये इसका टेंशन, ये इसकी रो। इसमें यही लिखा है कि लिक्विड लेवल आइदर असेंड, या तो ऊपर उठेगा। तो ऐसा होगा कि जब ये कॉनकेव टाइप बनता है तो ये लेवल थोड़ा ऊपर उठता है, एच हाइट, आइदर असेंड और डिसेंड relative to surrounding level of liquid. This is called capillarity or capillary action. जब मैटर ये पहला केस हुआ, और जब मैटर कोहेसिव हो, मतलब अपने अपने में ही फोर्स हो, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपने अपने में ही फोर्स है, तो वो ऐसा होगा कि जैसे ये हमारे पास लिक्विड, जैसे ये वाटर है, और अगर हम एग्जांपल लें Hg का, मतलब मरकरी का, तो ऐसा सब कोई हमारे पास लेवल होगा और H डेप्थ उसमें थोड़ा बैठ जाएगा। ये हमारे पास इसमें मरकरी है। इसमें कैपिलरी में ये एक होता है कि या तो लेवल ऊपर हो जाएगा कॉनकेव टाइप का या कॉन्वेक्स टाइप का H डेप्थ के साथ। ये जैसे कि ये कोहेसिव फोर्स फील करता है ना, Hg अपने अपने में ही रहता है ऐसा, इसलिए ये हुआ हमारे पास। और हम इस H डेप्थ का फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। जैसा अगर हम प्रेशर की बात करने लगे कि प्रेशर क्या होगा, कि इस कैपिलरी में यहाँ P नोट प्रेशर होगा, मतलब फ्री सरफेस के लिए P नोट प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक मतलब P नोट, हम P ATM को, जो P ATM है उसको हमने बोला है P एटमॉस्फेयर, P नोट। जैसे यहाँ ये P नोट है, यहाँ ये P नोट है, इन दोनों सरफेस के लिए भी P नोट है। बट अगर हम बात करने लगे इसके लिए यहाँ, तो यहाँ प्रेशर कुछ ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कुछ कम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और ये वाला प्रेशर कम है। तो यहाँ ये P नोट से कम होगा और यहाँ प्रेशर P नोट से ज़्यादा है, मतलब यहाँ प्रेशर P नोट से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके कॉन्वेक्स साइड में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ अंदर ये प्रेशर P नोट से ज़्यादा होगा, इसीलिए से बनती है कॉन्वेक्स, क्योंकि ये बाहर वाले एक तरीके से फील्ड को या प्रेशर को दबा रही है, तो ऐसा है। P नोट से ज़्यादा प्रेशर है यहाँ और P नोट से कम प्रेशर है यहाँ, कॉनकेव है क्योंकि ये, और ये कॉन्वेक्स है। ये H2O है और ये Hg है। अगर हम बात करें कि इसका जो साइज है ये किस टाइप से मैटर करता है, मतलब कैपिलरी का जो साइज है कि वो कितनी पतली होगी, सो उस किस टाइप से डिपेंड करेगी वाटर लेवल के ऊपर। अगर ये हमारे पास कोई एक वेसल है और इससे डिफरेंट टाइप के जो वेसल हैं वो अटैच हैं, और वो धीरे धीरे उनका ऑर्डर इस टाइप से है कि वो और नैरो होते जा रहे हैं। ये पहला हमारे पास हुआ, ये
फिर इसके बाद दूसरा, ये थोड़ा इससे कम पतला है, ये फिर तीसरा, ये और पतला है। तो ये इन तीन में ही कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ लिक्विड है, तो इसमें लेवल जाएगा सपोज इतना, तो अगर ये इससे पतली है तो इसमें लेवल जाएगा इससे थोड़ा ऊपर। अगर मतलब इतना डिफरेंस रहेगा कि इसमें इतना आ गया है, अगर ये मोटी है तो इसमें इतना जाएगा, अगर ये कैपिलरी उसके मुकाबले से कंपेयर में थोड़ी पतली है, अगर ये इससे पतली है तो इसमें इससे ज़्यादा जाएगा। तो ये हुआ कैपिलरी एक्शन। इसमें हमने देखा कि जो कैपिलरी है उसमें पानी में डिप करते हैं और वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से असेंड और डिसेंड जाता है उसमें वाटर लेवल, और उसमें मिनिस्कस बनते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप। उनमें प्रेशर भी होता है, वो अभी आगे आएगा। मतलब यहाँ प्रेशर अगर पी नोट है, अगर यहाँ प्रेशर पी नोट है तो इस पॉइंट के लिए प्रेशर पी नोट से थोड़ा कम होगा, पी नोट अपॉन 2T/R। 2T/R, ये R है ऐसा, जैसा कि ये सपोज ये वाली है, अगर मैंने इसको जूम करा तो ये वन फिनोमेना है, वन फिनोमेना। इसमें मिनिस्कस कुछ इस टाइप से है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक बॉल है, बॉल, और उसकी रेडियस है R, मिसिंग ड्रॉप है, ऐसा बन सकते हैं कि इसकी रेडियस है R। अगर यहाँ पी नोट है टेम्परेचर, सपोज यहाँ पी नोट है, अगर ये खाली है टेम्परेचर, तो यहाँ पी नोट से थोड़ा कम होगा क्योंकि ये दबी हुई सरफेस है। सो पी नोट से माइनस 2T/R, ये वाली रेडियस इस मिसिंग ड्रॉप की रेडियस है। सो ऐसे ही यहाँ पी नोट माइनस 2T/R, सपोज यहाँ पी नोट है तो इस पॉइंट पर प्रेशर होगा पी नोट प्लस 2T/R। और अगर हम उस हिसाब से इस सरफेस के और डेप्थ पर जाएं तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। H रो H G के हिसाब से बढ़ता बढ़ता जाएगा। बट हमने इसके जस्ट पॉइंट की बात, जस्ट पॉइंट के नीचे की बात करिए, यहाँ जस्ट पॉइंट के नीचे की बात करिए। और हमने देखा जो वाटर लेवल है वो कैपिलरी के साइज पर डिपेंड करता है, पतली होने पर हाइट बढ़ जाती है। अगर हम सेम जो है सेम उसी साइज की मोटी है, उसमें लेवल थोड़ा कम है, अगर कोई लेवल हमने मैच करा दूसरे वाले जॉइंट करके कैपिलरी से, तो उसमें साइज हाइट थोड़ी बड़ी आएगी, हाइट थोड़ी ऊंची होगी, और उससे पतली में उससे थोड़ी ऊंची होगी, मतलब H1 H2 H3 सबसे ऊंची होगी सबसे पतली वाली। तो ये हुआ हमारे पास कैपिलरी। अब हम देखते हैं जो H हाइट है या जो H डेप्थ है उसका फॉर्मूला कैसा है। अगर हम बात करें कि जो कैपिलरी है उसमें H हाइट तक लिक्विड है और हमको H हाइट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है H हाइट का वो होता है 2T cos थीटा अपॉन R रो G, स्मॉल r रो G। और हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं 2T अपॉन कैपिटल R रो। जो हमारे पास H हाइट है, जो हमारे पास H हाइट है, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं कि
यहाँ प्रेशर है पी नोट, यहाँ प्रेशर हुआ पी नोट से कुछ कम, और हम फिर एच हाइट पर डेप्थ पर गए, फिर यहाँ से प्रेशर और यहाँ प्रेशर को कंपेयर करके तब ये फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। देखो स्मॉल आर जो रेडियस है वो है इस की रेडियस, कैपिलरी की रेडियस है स्मॉल आर, और इस मिसिंग ड्रॉप की रेडियस है कैपिटल आर। मिसिंग ड्रॉप की रेडियस है कैपिटल आर। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो हम फिर इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, है ना। बट ये हुआ एच हाइट के लिए, और एक फॉर्मूला होता है एच डेप्थ के लिए। जैसे कि यहाँ कॉन्वेक्स बना, यहाँ कॉन्वेक्स बना, अब कहीं बीच में यहाँ आया, और एच डेप्थ पर फॉर्मूला। तो एच डेप्थ के लिए फॉर्मूला भी ये होता है 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल आर रो और जी। रो इस मटेरियल का और टेंशन भी इस मटेरियल की होती है। देन जी इज ग्रेविटी। थीटा एंगल होता है अगर हम यहाँ आर है ये वाला एंगल, मतलब कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा। तो ये हुआ, और इस डेप्थ को हम, ये हमारे पास डेप्थ है, ये हमारे पास है डेप्थ। डेप्थ को भी हम ऐसे लिखते हैं, और उसका भी फॉर्मूला यही होता 2t अपॉन कैपिटल आर रो और जी। हम इस फॉर्मूले को निकाल भी सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को। सपोज यहाँ प्रेशर है पी नोट, यहाँ प्रेशर है पी नोट, तो यहाँ प्रेशर होगा जस्ट पी नोट से कुछ कम, इस सरफेस से जस्ट नीचे। तो पी नोट से कम होगा माइनस 2t अपॉन आर, माइनस 2t अपॉन आर यहाँ कम हुआ। देन हम एच डेप्थ पर गए, यहाँ चले गए, फिर प्रेशर हुआ एच रो जी, और देन यहाँ प्रेशर हुआ हमारे पास पी नोट। सो पी नोट से पी नोट खत्म हो जाएगा, और हमारे पास 2t अपॉन आर इज इक्वल टू एच रो जी आ जाएगा हमारे पास। देन 2t अपॉन एच रो कैपिटल आर जी। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ एच हाइट का। और अगर हमने इस एंगल का सीन लिया है, एंगल के सीन के लिए कोस थीटा आ जाएगा, और स्मॉल आर रो जी, देन ये एच, सेम फॉर्मूला इस डेप्थ के लिए। सो इस जो चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें लास्ट जो टॉपिक था वो था कैपिलरी एक्शन। वो कैपिलरी एक्शन ये है, इसमें एच हाइट तक का जनरली सीन है वैसे एनसीईआरटी बुक में हमारे पास। सो ये एच हाइट और डेप्थ के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं।